वेलकम डे स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आप सबको वेलकम। आज का हमारा लेक्चर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है कि द टेस्ट स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। ये कुछ डाटा है हमारे पास डिफरेंट एक क्लास के टेस्ट स्कोर का, जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स ने 20 स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स जो हैं वो गेन किए। अच्छा, हमें कह रहा है कि मेक 5 क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमने यहाँ पर 5 क्लासेस बनानी है, एज वेल एज हमें फिर यहाँ पर साथ साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और उसके साथ फिर जो है वो हम आगे ग्राफ भी सीखेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से ग्राफ जो हैं वो हमारे पास बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पर फाइंड करनी है, वो मैंने फाइंड करनी है इस डाटा के अंदर से सबसे पहले मैंने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज मेरे पास क्या होती है, रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज मेरे पास आ जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो 30 है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, माइनस लोएस्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 9 और जी सबसे लोएस्ट मेरे पास है 9। दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 21, ठीक है। अब 21 के बाद जो है आगे मेरे पास है, यहाँ पर बात आ जाती है मेक 5 क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे पहले क्लासेस को देख लेते हैं, हमारे पास कितनी क्लासेस बनेंगी। अच्छा, अब क्लासेस के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, क्लास इंटरवल के लिए तो हमारे पास क्लास इंटरवल या क्लासेस की जो विड्थ है हम उसको कहते हैं क्लास विड्थ, वो कितनी आनी चाहिए। तो हम क्लास विड्थ के लिए क्या करेंगे, इसको 21 को डिवाइड कर देंगे क्लासेस से, तो कितनी है 5। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 4.2। तो अब 4.2 को जो है हम 4 में नहीं राउंड ऑफ करेंगे, हम इसको जो है आगे 5 में राउंड ऑफ करेंगे। तो हमारी जो क्लास इंटरवल है वो हमारे पास 5 का होना चाहिए। तो लोएस्ट हमारे पास 9 है, हाईएस्ट हमारे पास 21 है, हाईएस्ट हमारे पास 30 है और क्लास विड्थ जो है वो हमारे पास है 5 की। तो मैं ज़रा इसको यहाँ पे यहीं पे इरेज करके जो है मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल मेरे पास पहला क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल के नाम से, ठीक है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कह सकते हैं, क्लास लिमिट्स कह सकते हैं आप, इसको जो है वो काफ़ी सारे नाम है इसके, ठीक है। क्लास इंटरवल हो गया। सेकंड मेरे पास आ जाते हैं क्लास बाउंड्रीज। जी, क्लास बाउंड्रीज के बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट जो आ जाती है टैली मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो है मेरी फर्स्ट ग्राफ के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया। तो क्लास इंटरवल मेरे पास क्या है, क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया था कि 5 का बनना चाहिए। तो सबसे जो लोवेस्ट थी मेरे पास उससे शुरू करते हैं 9। तो 9 से शुरू हुआ, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13 तक, 9 to 13। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्लास विड्थ जो है ना वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास हाइट जो है वो ऐसे हम लिखते हैं 9 + 5 14, 14 + 5 19, 19 + 5 24, 29, 34, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, नेक्स्ट मैंने कर लिया। अब इससे एक एक कम कर लेना है, 18 और 23, 28, 33, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ से इससे आगे नहीं बनाने, 1 2 3 4 5 मेरे पास बन गए, 5 ही बोले थे, 5 हमने यहाँ पर बना लिए। अच्छा, अब क्लास बाउंड्रीज़ में हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज़ में और क्लास इंटरवल में फ़र्क भी पता चल जाएगा और हम इसको सीख भी लेते हैं कि हमने इसको हाफ पीछे लेके जाना है, हाफ इसको आगे लेके जाना है। तो ये हाफ पीछे हो जाएगा 8.5 to 13.5, ये हो जाएगा हाफ पीछे तो 13.5 to 18.5, ये हो जाएगा मेरे पास 18.5 to 23.5, फिर 23.5 to 28.5 और 28.5 to 33.5। अच्छा,
क्लास इंटरवल में देखें 13 पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद 14 पे शुरू हो रहा है। 13 से लेके 14 तक एक बहुत बड़ा गैप है। लेकिन क्लास बाउंड्री में देखें 13.5 से ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट भी 13.5 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इसमें मेजर डिफरेंस था क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल के अंदर। अच्छा, अब टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो 9 to 13, 9 से लेकर 30 तक जितने भी हैं वो हमने काउंट कर लेने हैं। तो यहाँ से चलते हैं 1, मैंने 1 लिख दिया, 2 तो 2 लिख दिया। ठीक है, 3 काउंट हो गए, 13 तक है ना, तो 4 काउंट हो गए, 5 तो फिफ्थ में जो है वो हमने इसको ऐसे एक बंडल बनाना होता है 5। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गए यहाँ पर 5। अच्छा, इसका तरीका ये ना, अभी मैंने इसको एक बार कैंसिल आउट कर दिया पेंसिल से या पेन से इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो अब मैं अगली बार इसको जो है वो मैं देखूंगा नहीं। ठीक है, मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि ये मैंने काउंट कर लिया। 14 to 18 1 और बस एक ही है, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अच्छा, 19 to 23 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। अच्छा, 24 to 28 1 और 2 3 4 1 2 3 4 4। ठीक है, और उसके बाद आ गया 29 to 33 29 to 33 1 2 मेरे पास हो गए 1 2, तो ये मेरे पास आ गए यहाँ पर 2। तो अगर मैं सबको ऐड करूँ तो 5 + 5 10 10 और 4 14 14 और 3 17। ठीक है, तो ये हमने जो है वो सारे काउंट कर लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए टोटल जो है वो, इसको हम कहते हैं समीशन ऑफ f = 17। तो ये शायद इसने गलती से यहाँ पर क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है 20। ठीक है, तो अब आप हमने सारे काउंट कर लिए, तो हमारे पास जो है वो 17 ही होंगे। अच्छा, अब ये 17 स्टूडेंट्स को जो है वो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली है जब, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास इसका ग्राफ बनाना है। तो इस टेबल के थ्रू हमारे पास ग्राफ बनेगा जिसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, इस टेबल के थ्रू हमने बनाना है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम के लिए हमने वर्टिकल लाइन एक्सिस ले ली। ठीक है, और एक हमने हॉरिजेंटल एक्सिस ले लिया। ठीक है, अच्छा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल ले लिए। इस तरफ हमने फ्रीक्वेंसी रख लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इस तरफ हमने रख लेनी है क्लास इंटरवल्स। अच्छा, यहाँ पर हो गया मेरे पास 0 और बाकी आगे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास है 9 13। ठीक है, हम ऐसे लेके चलेंगे 9 14 इसको जो है वो हम यहाँ पर इससे नहीं, इससे चलेंगे क्रॉस बाउंड्री से, क्योंकि ये देखें इसमें गैप है, 13 पे ख़त्म हो रहा है तो 14 पे शुरू हो रहा है। ठीक है, ये नहीं करना हमने इसको यूज़ करना, तो 8.5 13.5। ठीक है, इस तरीके से हमने लेके चलना है। तो हमने एक प्रॉपर एक स्केल से जो है एक ख़ास विड्थ के बाद बनानी है ताकि हमारा हिस्टोग्राम अच्छा लगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है वो बराबर ही बनाता हूँ इनको। ठीक है, ताकि जो है वो हमारा हिस्टोग्राम कुछ सही लगे। तो 8.5 13.5 18.5 23.5 28.5 33.5। ठीक है, तो ये आगे 2 जो है वो एक्स्ट्रा बन गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पर जो है वो इसको देख रहे हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरी है 5 और फिर बीच में 1 2 3 भी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 2 3 4 5 बनाऊँ, या आप 2 4 6 बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना मर्जी बड़ा स्केल रखें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 1 और कुछ ख़ास एक जैसा डिफरेंस देना है, 2 3 4 5।
स्केल के ऊपर डिफरेंस देने का ये है ना कि आप देखें 2 सेंटीमीटर का फॉर एग्जांपल दे रहे हैं तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, तो वो एक प्यारा लगता है। या ग्राफ के ऊपर 2 स्क्वायर यूनिट देते हैं तो वो प्यारा लगता है। लेकिन अब यहाँ पर जब मैं जितना प्रिसाइज कर सकता था मैंने किया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है 8.5 पे देखें 5 तक जा रही है, तो 8.5 जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगी लाइन, ठीक है, स्केल से ये यहाँ तक, यहाँ से आगे, और ये 13.5 को ये ऊपर आके मीट करेगी, ठीक है, जितना भी हो सका। फिर नेक्स्ट है 13.5 टू 18.5 है 1, तो 13.5 टू 18.5 मेरे पास 1 ये है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। फिर 18.5 टू 23.5 5, 18.5 टू 23.5 ये दोबारा यहाँ से ऊपर गया 5 तक आगे, ठीक है। तो स्केल के साथ आपने अच्छे से बनाना है प्रिसाइज से। फिर 23.5 टू 28.5 4, तो 23.5 टू 28.5 में 4, तो ये यहाँ से आगे ले जाएं और इसको यहाँ से ऊपर ले जाएं, ठीक है। अच्छा, 28.5 टू 33.2 आ गया मेरे पास, तो यहाँ तक मेरे पास है 2, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 2, और इसके बाद क्या करें आप कलर के साथ, ठीक है, ये पेंसिल के साथ आप इसको ऐसे शेड कर दें, ठीक है, ताकि ये इसमें थोड़ा सा प्यारा लगे। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक रफ डेटा से लेके एक प्रॉपर उसकी कंपोजिशन, और ये फाइनल एक रिज़ल्ट है जो आप कहीं पर भी देखते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी थी, इतने स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट करना भी अच्छा लगता है कि 5 स्टूडेंट थे, उनके इतने इतने मार्क्स आए, 10 स्टूडेंट थे आगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 स्टूडेंट थे, उनके इतने मार्क्स आए, ठीक है। इतने मार्क्स जो है वो 5 स्टूडेंट के आए, इतने मार्क्स जो है वो 2 स्टूडेंट के आए, इतने मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट, जो कि हमारे पास था हिस्टोग्राम, और इसी के आगे और डिफरेंट भी हैं, तो हम उनको भी देखते हैं, और उसके साथ इसमें टेबल में क्या चेंजिंग होती है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास उसको देखते हैं यहाँ पर, इसको इरेज करके। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम उसको कहते हैं यहाँ पर पॉलीगन। पॉलीगन के लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ चाहिए, मिड पॉइंट। अब वो मिड पॉइंट क्या चीज़ है? वो मिड पॉइंट जो है वो हमारी इन दोनों के एडिशन या इन दोनों के बीच का पॉइंट है। तो इन दोनों के सेंटर का पॉइंट हम हमेशा फाइंड करते हैं इन दोनों को ऐड करके और 2 पे डिवाइड करके। तो 13, ठीक है, 13 प्लस 9 मेरे पास क्या होता है 22 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 11, ठीक है, 11 होगा मेरे पास यहाँ पर। और इसी तरह इन दोनों को करेंगे तो 14 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 16, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। अच्छा, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। 11 हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट मेरे पास आ गया 11, सेकंड है 16, फिर 5 ऐड करेंगे 21, फिर 5 ऐड करेंगे 26 और 31। तो ये हो गया। और हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर पॉलीगन, और पॉलीगन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया हमने, और यहाँ पर हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे मिड पॉइंट 0, ठीक है। और दोबारा हमने अब मिड पॉइंट्स को देख के चलना है कि मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो हमने उसको रख के और आगे फिर बनानी है। तो मिड पॉइंट से हम चलते हैं यहाँ पर 11, 16, 21 और 26 और 31 एक ख़ास इंटरवल के साथ। इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब फर्स्ट है मेरे पास 11 पे है 5, तो इसमें क्या करना है, हमने ऊपर जाके एक डॉट लगा देना है, ठीक है। इसमें डॉट्स लगाने हैं पहले। 16 पे है 1, 16 पे है 1, 21 पे है 5, 21 पे हैं यहाँ से बिल्कुल उसके ऊपर और 5 के आगे। 26 पे है 4, 26 के बिल्कुल ऊपर और यहाँ पर 4। 31 पे है 2, 31 के बिल्कुल ऊपर और यहाँ पर 2। इसमें हमने क्या करना है, हमने इनको स्केल से के साथ अब कनेक्ट कर देना है। इसको इसके साथ
फिर इसके साथ ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके बाद एक और बेशक आगे बना लें 36 का, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें इसके साथ 0, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें 0 के साथ, ठीक है। तो ये एक पॉलीगन था जो कि हमने बनाया यहाँ पर, और कोशिश करनी है नीट अच्छे से अच्छा बनाना है। तो पॉलीगन क्या था बेसिकली, ये एक लाइन ग्राफ था कि देखें 0 11 पे जो है वो 5 स्टूडेंट थे, फिर एकदम से ग्राफ फॉल आया, फिर ग्राफ इंक्रीज हुआ, और फिर ग्रेजुअली ग्राफ फॉल आते आते 0 पे चला गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट तक जो है हमने पॉलीगन के अंदर जो है, इसके साथ साथ हमें मिड पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। मिड पॉइंट हो गया, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है उसको देखते हैं, और उसके लिए क्या एडिशन यहाँ पर ज़रूरी है वो भी करते हैं, फिर उसको ड्रॉ करते हैं आगे। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ओजाइव, ठीक है। ओजाइव या ओगिव कुछ भी आप पढ़ सकते हैं उसको, मैं आपको स्पेलिंग लिख के दे देता हूँ। अच्छा, उसमें हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को आपने एज इट इज़ लिख लेना है 5, फिर इसको और इसको ऐड करना है, 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 2 17, ठीक है। एंड अब वहीं पे होंगे जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी थी एंड हुई थी। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है ओजाइव या ओगिव, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें इसको, ओजाइव ऐसे करते हैं, ठीक है। ओजाइव ग्राफ जो है इसको अब देखते हैं हमें ये क्या कह रहा है यहाँ पे। तो हमें जो है वो इसको लेके चलेंगे अपनी क्लास बाउंड्रीज के साथ। तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे, और कोशिश करनी है जितना नीट बन सकता है मुझसे, और ये ठीक है। अच्छा, ये शुरू हो रहे हैं देखें 5 और 5 6 11 15 17। मैं कोशिश करता हूँ 5 का गैप देता हूँ, जगह भी इतनी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं 5 10 15 20, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ से मैंने शुरू करना था, यहाँ से 9 14 और 19 24 29। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको 9 नहीं, ये 8.5 नेक्स्ट है मेरे पास 13.5 18.5 और 23.5 28.5 और 33.5, ठीक है। 8.5 पे मेरे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5। इस साइड मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पर मेरे पास है 5, ठीक है। 13.5 पे है 6, यहाँ पर है मेरे पास 5 से थोड़ा सा ही ऊपर है, ठीक है, 6। 18.5 पे मेरे पास है 11, 18.5 पे मेरे पास है, कुछ प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 11। 23.5 पे 15, 23.5 पे 15 कुछ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, 28.5 पे 17, 28.5 पे यहाँ से ऊपर ले आए और 20 से थोड़ा सा नीचे रख के ये। और अगर आप इन सबको आपस में मिला दें ऐसे करके, ठीक है, ये, और इधर से इसको 0 के साथ मिला दें, ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ जा रहा है। अच्छा, ये था ओजाइव का ग्राफ, ठीक है, जो कि इस तरीके से बना। और ये तीनों ग्राफ जो थे ये क्वांटिटेटिव जो वैल्यूज़ थी, क्वांटिटेटिव डेटा था उसके थे। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे जिसके हमने ग्रुप्स बनाए, जैसे ये देखें इसके ग्रुप्स बने कि ये 9 से 13 तक थे, ये 14 से 18 तक थे, ये 19 से 23 तक, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव हुए। और इसी तरह जो है फिर मैंने इसके 3 ग्राफ बनाए, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और तीसरा ओजाइव। हिस्टोग्राम देखें वो जो है वो एक बार्स थी हमारे पास, उन चीज़ों से बना। पॉलीगन ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन इसको देखें ये ऐसे बता रहा है कि ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक, फिर ये ऊपर। तो इसमें ये हो सकता है कि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसलिए ये जो है ग्रेजुअली इंक्रीज दिखाता है हमें। यहाँ तक ये 3 ग्राफ थे। कैटेगोरिकली के हिसाब से 2 कैटेगरीज हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है।
क्वांटिटेटिव जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास जो थे वो अपना इसके 3 ग्राफ थे जो मैंने आपको तीनों सिखा दिए। नेक्स्ट है मेरे पास क्वालिटेटिव, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास आगे क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा में देखें एग्जांपल जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, इसी तरह जैसे कलर्स आ गए या और कोई चीज़ आ गई, तो जिसकी क्वालिटी हो, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो और तरीके से बनेगा, उसका ग्राफ भी जो है वो चेंज होगा। तो इसके बारे में देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे, मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता कि ए से बी कितने हैं, बी से सी कितने हैं, ठीक है, वो नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर क्लास बनाऊंगा, लेकिन इस बार यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास बनेगी मेरे पास, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे पास टैली मार्क्स बनेंगे और फिर मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बनने के बाद मेरे पास आगे यहाँ पर परसेंटेज बनानी है मैंने, ठीक है, और वो चीज़ें उनको अभी देखते हैं बाद में। अच्छा, यहाँ पर जो है आगे देख लेते हैं क्लास। क्लास क्या है? ए, बी, तीसरी कौन सी है? ओ है, और चौथी ए बी। टैली मार्क्स कर ले। ए कितने हैं? 1 2 3 4 5। ए मेरे पास हुए 1 2 3 4 5, 5 कर लिए। बी कितने मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे टैली मार्क्स का फ़ायदा यहाँ पर यूज़ ही होता है ना, जैसे ओ है ना, तो एक कट करें, एक यहाँ पर काउंट कर लें, तो ये इसको काट लें, इसको काट लें, इसको काट दें, इधर रख लिया, इनको काट लें, ठीक है, ये करके एक बंडल बना लें। इस 2 3 काट लिए, 1 2 3 लाइनें लगा दी, ये काट लिया, ये कर दिया, तो ये हो गया 9। ए बी कितने? 1 2 3 4, ये हो गए मेरे पास 1 2 3 4, और ये हो गए मेरे पास 4, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मेरे पास जो है वो 25 लाजमी आना चाहिए। तो ये कितने हो गए? 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25। तो ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी 25। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैंने बनानी है परसेंटेज के, कौन जो है वो टोटल वैल्यू के कितने परसेंट है। तो परसेंटेज मैंने बनानी यहाँ पर। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे कि मैं आपको फार्मूला यहाँ पर लिखवा देता हूँ। परसेंटेज इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 5 की फ्रीक्वेंसी मैंने एक यहाँ पर शॉर्टकट निकाला है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है वो इसमें से एक नंबर की या 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक की जो है, एक नंबर की जो परसेंटेज है वो है 4, ठीक है। अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल दूँ ना तो वो है 4। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा मेरे पास 28 36 और 16, ये सारी परसेंटेजेस आ गई। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट अगला जो है वो है डिग्री या एंगल। एंगल तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, डिग्री ही आप यहाँ पर बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे ग्राफ में यूज़ होगा। तो डिग्री को देख लेते हैं हम। अब ये मेरे पास 20% है, इसकी मैंने यहाँ पर आगे एंगल्स में डिग्री जो है वो एंगल मैंने फाइंड करना है कि ग्राफ में कितना किसका एंगल होगा। तो यहाँ पर जो है मैं क्या कर लूँगा कि डिग्री फाइंड करने के लिए जो फार्मूला मैं लिख लूँगा कि डिग्री, ठीक है, इज़ इक्वल टू जो परसेंटेज है, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज फार्मूला वो ये आ जाएगा कि परसेंटेज जो है, ठीक है, परसेंटेज की जो वैल्यू है वो कि 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। अच्छा, इसमें जो है वो मेरे पास 20 की फिर यहाँ पर आ जाएगी 72। इसी तरह इसकी कैलकुलेट कर लूँगा तो 100.8 129.6 और 57.6। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए थी अपने ग्राफ के लिए। तो इसके लिए जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उसका नाम है पाई ग्राफ, ठीक है। पाई ग्राफ अक्सर आपने देखा होगा और आज इसको बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाई ग्राफ, तो पाई ग्राफ के लिए सबसे पहले एक 360 सर्कल लगा लेना है अच्छा सा,
अगर मुझसे बन जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सर्कल और ये होगा इसका एक सेंटर। अब आपने यहाँ पर स्केल्स रख के तो इनके ग्राफ बनाने हैं कि कौन कितना कहाँ पे, ठीक है। तो ये 72 है। सो लेट्स सी कि मैं मतलब ना यहाँ पर इसको 0 कर लेता हूँ इस तरफ से ऐसे, ठीक है। 72 में ये कुछ और अबाउट इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा। तो इसको मैं कह लूँगा यहाँ पर टाइप ए। अच्छा, टाइप ए, इसमें डिग्री नहीं लिखनी, इसमें परसेंटेज लिखनी है 20%। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास 100, तो वो हो जाएगा कुछ यहाँ पर 172। तो उसको मैं कुछ यहाँ पर इस तरह बना लूँगा 180 से थोड़ा सा ऊपर, तो आ जाएगा यहाँ पर ये टाइप बी। कितना है मेरे पास 28%। अच्छा, टाइप सी जो है फिर यहाँ से 120 या 130 और आ जाएगा यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप ओ जो है यहाँ पर, ओ मेरे पास जो है वो है मेरे पास यहाँ पर 36% लोगों का, और 57 बाकी 57 बच जाएगा। तो टाइप ए बी 57.6। तो ये एक मेरा पाई ग्राफ था जो कि मैंने अच्छे से नीट करके जो है वो ग्राफ उससे कंपास से बनाना है, ठीक है, और सर्कल भी सही करके। तो इसके लिए मुझे ये चीज़ें जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ग्राफ का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपने वीडियो से सीखा होगा और आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।